सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। £190 मिलियन केस का फैसला तीसरी बार मौखर हो गया है। फैसला सुनाने के लिए अब 13 जनवरी की नई तारीख दी गई है। क्या इस पेशरफ से ताल्लुक कोई हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसका बनता है? दूसरी तरफ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात भी कुछ डेडलॉक का शिकार है। पीटीआई कमेटी ने तहरीरी शक्ल में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि हुकूमती टीम तहरीरी मुतालबात पेश करने पर जोर दे रही है। वजह क्या है? क्या पीटीआई किसी तहरीरी मुआहदे के बगैर इमरान खान की रिहाई चाहती है ताकि उन पर का इल्जाम ना लग सके? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू भट्ट साहब, मुझे ज़रा पहले ये बताएं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस हम इसमें ताख़ीर देख रहे हैं, फिर ये आगे 13 जनवरी तक चला गया, क्या इसकी ताख़ीर की वजह यह है कि आप लोगों के मुज़ाकरात हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ओपन एंड शट केस है। पैसा था, आपको पता है लंदन में मलक रियाज का पैसा था, वहाँ एक एजेंसी है उसने उसकी इंक्वायरी की, पता चला कि ये पैसा स्टार्टिंग हुई कि ये पैसा कहाँ से आया। वो प्रूव नहीं कर सके कि वाइट मनी है, ठीक है जी। वो जब प्रूव नहीं कर सके तो उनका कानून है कि जिस मुल्क का वो शहरी है कोई भी हो, वो पैसा सारा उठा के उस मुल्क को वापस कर दिया जाता है कि ये आपका पैसा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग थी, ये ब्लैक मनी थी, इधर आई है। जब वो पैसा वापस हो गया, मलक रियाज का उधर वीज़ा 10 साल के लिए उनका वीज़ा था वो कैंसिल हो गया, बेटे का वीज़ा कैंसिल हो गया, अब वो लंदन नहीं जा सकते। वो प्रॉपर्टी बेच के और जितनी मलक रियाज के नाम थी पैसा आया। जब पैसा पाकिस्तान आया तो वो जाना चाहिए था स्टेट बैंक में, क्योंकि अवाम का पैसा था। वो क्या हुआ, जब पैसा वापस आया तो इमरान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने काबीना को कहा कि ये एक लेटर है, बस आप इसको यस करें, मैं भिजवा रहा हूँ। वो लेटर, वो पैसा चला गया मलक रियाज के ऊपर। मैंने 480 अरब का कितना जुर्माना था सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो उन्होंने वहाँ जमा करा दिया। क्यों? और देखें वो अल-कादर यूनिवर्सिटी, उसके बेनिफिशियरी कौन है उसके? अच्छा सर, ये तो आप केस के मेरिट पे चले गए ना जी। मेरा सवाल ये है कि इसकी ताख़ीर की वजह क्या आप लोगों के मुज़ाकरात हैं कि हमारी अदालतें जो है फैसले आगे पीछे? वैसे मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए, चल तो रहे हैं। क्या मुज़ाकरात हैं? देखें, आप जब किसी से मुज़ाकरात करते हैं तो आपकी डिमांड होती है, आप लिखते हैं जी कि हमें हमारी आपके साथ ये चीज़ें, इनको ठीक करें, या इसमें कोई गलती है, या हम आपसे कोई बात करना चाहते हैं। जब मैं और हुमायूं साहब बैठ जाएं और हम लिख के ना एक दूसरे को बताएं कि हमारे क्या मैं आता हूँ उस तरफ, ये अलग मौजू है, ये अलग मौजू है। आपने इनसे कहा हमें रिटर्न में दें, ये रिटर्न में नहीं दे रहे, वो अलग मौजू है। बट अभी चले मैं आपसे रीफ्रेस करता हूँ अपना क्वेश्चन। मुझे ये बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि जब तक आप लोगों का डायलॉग का प्रोसेस चल रहा है कोई फैसला आए या ना आए? नहीं, बिल्कुल, जज साहब छुट्टी पे गए हैं, वापस आएंगे तो वो फैसला सुना देंगे। आप चाहते हैं कि पहले आ जाए फैसला लेट है, ये जज साहब को हम उनको नहीं कह सकते कि फैसला पहले करें, बात करें। वो फैसला जज साहब करेंगे, कर देंगे। आप लोगों को डॉक्टर साहब महसूस हो रहा है कि थोड़ा रिलीफ मिल रहा है ड्यूरिंग दिस डायलॉग प्रोसेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मलिक रियाज ने एक 30 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी 50 मिलियन पाउंड की ख़रीद रहे थे, और पता नहीं यूके में किसी से ख़रीद रहे थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो किससे ख़रीद रहे थे। कोई है, आप भट्ट साहब की तरफ देखें तो आपको याद आ जाए। नहीं, कोई है इसी किस्म का 2 नंबर प्रॉपर्टी, वो 1 मेफेयर, ये याद रख, नहीं सॉरी 1 हाइड पार्क। अच्छा, ये बता देता हूँ, आगे मैं बता लेता हूँ, ये मैंने इसका आपको बताना है। ठीक है, वो अपनी जगह, उसका भी नहीं पता कि वो कहाँ से आई। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चले जाते हैं।
मैं उसमें ये नहीं बताता कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट थी. इट वाज नॉट अ मनी लॉन्ड्रिंग मनी, इट वाज समथिंग दैट ही कुड नॉट प्रूव, सो इट वाज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज अ डिफरेंट प्रोसेस और मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना इज अ डिफरेंट प्रोसेस यूके में. अब आ जाते मुज़ाकरात में. देखिए मुज़ाकरात नहीं, तारीख मैं उसी में ही आ रहा हूँ. आप भी मेरिट्स पे चले गए. नहीं, मैं मेरिट नहीं. मुज़ाकरात में जो बात होती है ना, मुज़ाकरात करने के लिए पहले हम आप चीज़ में बातचीत करते, उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है उसको लिखा जाता है. आप पहले नहीं कहते कि हम दूसरे मेरे सवाल ठीक है. अब आ जाते हैं जज साहब मुझे हो रहा है. नहीं, हमें कोई रिलीफ फील इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे आगे जा रही. नहीं, आगे नहीं जा रही. ये हमारे लिहाज से आप आज फैसला दें. देखिए फैसला लिखा गया है, फैसला अगर नहीं सुनाया जा रहा, मुझे एक समझ चीज़ ये नहीं आती कि जज साहब ने एक फैसला महफूज किया है. ये इतने एंकर्स को या इतने सहाफ़ियों को कैसे पता चल जाता है एक हफ्ता पहले कि ये मंडे को वो नहीं सुनाएंगे? सहाफ़ियों को पता चल जाए, सहाफ़ियों का काम ही नहीं, उनको कैसे पता चल जाता है? नहीं पता करना होता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. और सहाफ़ी ने क्या बेचना है, अगर उसको ये ना पता चले कि ऐवानों में क्या हो रहा है, अदालतों में क्या हो रहा है. देखिए एक चीज़ होती है, जो जजमेंट जब होती है ना कि सुना रहे या न सुनाए, वो कहते हैं कि ये सुनाएंगे. अच्छा, एक सहाफ़ी ऐसे होते हैं वो कहते हैं. आपको अपने दौर में याद है आपके वजीर, कितने आपके महफूज होते थे, आके टीवी के ऊपर बताते थे कि मैंने नैब की फाइलें ऐसे देखी हैं, गड़बड़ लग रही है, फलाना अब अंदर जाने वाला है. देखिए ये आपके मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूं. मैं ये नैब तो नहीं है, ये तो जज है ना, ये तो एक कोर्ट का जज है ना. नैब फिर भी डिपार्टमेंट. सुन ले नैब बीट रिपोर्टर्स के कांटेक्ट होते हैं. देखिए आज का वकील कल का जज होता है, ताल्लुकात होते हैं, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है. नहीं ठीक है, स्टिल मेरे लिहाज से ये जो चीज़ें हो जाए ना, ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वो कैसे पता चल जाता है और क्या चीज़ है. और मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें, इसकी जजमेंट आ जानी चाहिए थी. इसमें इतनी डिले क्यों हो रही है? इतनी डिले होनी नहीं चाहिए. अगर फैसला सुना दिया है, सज़ा देनी है, सज़ा दो. मैं वजह बता देता हूँ जो मेरे दिमाग में आती है. वजह यह है कि ये मेरे ख्याल में इंतज़ार कर रहे हैं कुछ किसी तारीख का कि जिसमें 3 4 5 जजेस और आ जाएंगे. उसके बाद फिर ये जब अपील में जाएगी तो उनके फिलहाल तो ये 20 जनवरी की तारीख का आपको हवाला दे रहे हैं, जहाँ पर रोड टेकिंग सेरेमनी है, समथिंग लाइक दैट उस किस्म की कोई चीज़ होने वाली है. तो ये उसमें नहीं ये तो सामने है ना कि वो है. लेकिन मेरा ये ख्याल है इसको डिले करने की वजह ये है कि जब इसके ऊपर, क्योंकि देंगे ये सज़ा, जो मेरा अंदाज़ा देंगे 100%, देंगे ये सज़ा उसी तरह जैसे इलेक्शन से एक हफ्ता पहले सज़ा कैसे देंगे? जुडिशरी देगी ना. बस जुडिशरी देगी, चले मान लेते हैं जुडिशरी देगी. कुछ गिरे तभी कहते हैं उन्होंने गिरा दिया. आपके कहने पे ये मान लेते हैं जुडिशरी देगी. ठीक है, उसके बाद अपील होगा, हाई कोर्ट में होगा. उस जगह पे जो 6 जजेस हैं, ये केस उनके पास नहीं जाएगा. वो तो 17 जनवरी को इजलास होगा ना जुडिशल कमीशन वाला. हाँ, उसके बाद ही होगा फैसला. ओके शर्मिला साहब, आपको लग रहा है कि ये जो डिले आ रहा है, देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस? शुक्रिया अब्बासी साहब. मैं काफ़ी अरसे सोच रही हूँ कि पीटीआई को चला कौन रहा है. इनकी रैंक्स और फाइल में इतनी कंफ्यूजन है. एक शख्स एक बयान देता है, दूसरा कुछ और कहता है, हलीमा बीबी कुछ और कहती हैं, बुशरा बीबी कुछ और कहते हैं, उमर अयूब कुछ और कहते हैं. मतलब देयर सो मेनी पीपल एंड वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन. और ये जमात किस जानिब जा रही है और करना क्या चाह रही है. अब मुज़ाकरात पहले तो मुज़ाकरात करने ही नहीं थे सियासी तो से, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करने थे. जब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको 2 टोक जवाब दे दिया तो उन्होंने कहा चलें जी अब सियासी जमातों से ही कर लें. अब जब ये बैठ गए हैं सियासी जमातों से बात करने, तो ये कहते हैं हमें अपनी डिमांड्स का नहीं पता, हम डिमांड्स पूछ के आएंगे. ये इतने अरसे से, पिछले 11 महीने से हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? मतलब आपको नहीं लगता कि ये बाय डिफ्यूजन कंफ्यूजन इन्होंने फैलाई भी है? क्योंकि पॉलिटिकल टारगेट अचीव करने के लिए आपको कंफ्यूजन और केओस रखना होता है. अगर आप अपना कोई ऑपोजिशन में टारगेट सेट करते हैं तो मेरा ख्याल है ये कंफ्यूजन एक गुड कॉप है, एक बैड कॉप है. स्टेटमेंट्स चेंज होती रहती हैं और एट द एंड ऑफ द डे आप एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे सामने आ जाते हैं कि नहीं हम तो ये करना चाहते थे. हो सकता है वो कंफ्यूज रखना चाहते हो आप लोग सियासत में. और डू यू एग्री विद मी और नॉट?
ये तो हंस रहे हैं, ठीक है ऐसे ही करेंगे। देखिए जी, आपकी ये सोच है, आप जैसे मर्जी कह लें कह लें। नहीं, लेकिन ये बात उनका पॉइंट बहुत वैलिड है कि आपके यहाँ से जितने डिफरेंट स्टेटमेंट्स आते हमारे हैं, कोई डिफरेंट स्टेटमेंट नहीं है। हमारे हमारे सिर्फ दो डिमांड, सिर्फ दो डिमांड, इनकी प्रॉब्लम सिर्फ दो मानते नहीं है, सिर्फ दो डिमांड्स हैं, नथिंग लेस नथिंग वो मोर। कहाँ ये है? इस सर जंगल आपकी पहले 4 थी। नहीं, सिर्फ दो डिमांड्स हैं। मैं जरा शर्मिला साहबा की बात Please, पूरी हो जाए फिर please, मैं आपसे please. बताता हूं। जी शर्मिला साहबा, शर्मिला साहबा, अच्छा ठीक। नहीं सर देखें, ये तो है ना, आप पहले 4 डिमांड थी, अब 2 डिमांड्स हो गई। सर दो डिमांड्स हैं। मैं शॉर्ट चलवाऊं सर के 4 डिमांड्स थी अभी एज ऑफ हम इस पूछ के आएंगे और लिख के देंगे। जी शर्मिला साहबा गो अहेड, उनको शायद नेट का इशू चल रहा है थोड़ा सा। जी देखिए जी, 4 डिमांड्स हो या 2 डिमांड्स हो, डिमांड्स होती है ना। पहले ये कहते रहे कि जी बानी को छोड़ें, फिर ये कहते रहे जी सियासी कैदियों को छोड़ें, फिर ये कहते रहे जी जुडिशियल कमीशन बनाना है, अब ये कहते हैं हम लिख के लेकर आएंगे, पूछ के आएंगे। अब इन्होंने एक नया मंत्र पकड़ा है कि इमरान खान से मिलवाओ। और किससे? नहीं, अगर इनका मकसद और मतलब है तो फिर मिलते रहें, मिला दे हुकूमत भाई इनको जिसने भी मिलवाना है। लेकिन बात ये है ना, कमेटी बैठी है उसमें जो लोग आके बैठ रहे हैं और जो एफर्ट कर रहे हैं, उनको बेवकूफ तो ना बनाए ना। आपकी डिमांड्स हैं तो रखें हुकूमत के सामने, हुकूमत उसके ऊपर जवाब दे कि किस हद तक वो डिमांड्स पे अग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आई मीन देयर हैज टू बी अ वे फॉरवर्ड ना। इस मुल्क के अंदर इतने सारे मसाइल हैं अब्बासी साहब, आप ये देखिए, पारा चिनार के अंदर बच्चे मर रहे हैं, पीस जिरगा हुआ, अगले दिन ही डीसी की कॉन्वॉय के ऊपर फायरिंग हो गई, वो जख्मी हो गया। इस मुल्क के अंदर बिजली के टैरिफ जो हैं अनअफोर्डेबल हो गए हैं। इस वक्त उड़ान पाकिस्तान की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है आपने पूरी आईटी इंटरनेट का गला दबा दिया है, पूरे सेक्टर को बैठा दिया आपने। ये दीज आर रियल इश्यूज। कैन वी टॉक अबाउट द रियल इश्यूज? इस मुल्क को कोई मुल्क आगे लेके चलेंगे कि नहीं, कि बस यही हमारा गम रह जाएगा जिंदगी का कि कैदी नंबर 804 कब छूटेगा? एंड वैलिड पॉइंट के पाकिस्तान के बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है और इन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। लेकिन हमारी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, एंकर हूँ, टीवी पे बैठा हूँ, लेकिन डिबेट जो है वो है ही ऐसे इश्यूज पे, लेट्स बी फेयर, कि जिससे का कोई आउटकम नहीं है। और ये वो रियल इश्यूज हैं, बल्कि इसके अलावा कई ऐसे रियल इश्यूज हैं हमारे सोशो पॉलिटिकल या हमारी सोसाइटी के इश्यूज जिनको हमें फोकस करने की। तो ये दुनिया जहाँ चली गई है, जिस सेक्टर पे दुनिया डिबेट कर रही है, हमारा डिबेट का लेवल बड़ा लो हुआ है। आप बात करना चाह रहे थे, पहले वो उसका जवाब दे दें, फिर मैं इसी बात पर आता हूँ कि वो कहते हैं मिलवा दें उनको, आप आगे बढ़े, मसले को आगे बढ़ाएं। आपके आईटी का आप कहते हैं कि जी हमने एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाई हैं $2 अरब, वो कह रही हैं कि आपने फिर जो बंद किया हुआ इंटरनेट, इसका क्या है? सो लॉट ऑफ थिंग्स आर, आई एग्री विद यू। देखें, बात ये है कि एक बात कर लें, ये मुज़ाकरात कब शुरू हुए? 23 दिसंबर मेरे ख्याल पहली थी डेट, आज 6 जनवरी है। कोई पॉजिटिव चीज़ आपने देखी है? इन्होंने कहा जी मिला दे, मिल लिया, 2 दफ़ा मुलाकात होगी इनकी, अब फिर हो जाएगी। आप मुझे बताएं कि गुफ्तन शनीदन आप बैठेंगे, मैं आपके साथ बैठता हूँ, तो आप मुझे कहते हैं जी आपको क्या चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कहता हूँ जी ये लिख के दें, मसाइल है, ठीक है। आप कहते हैं अच्छा यार ये मसाइल हैं, इनको बात करते हैं, इसमें से 1-2 मसाइल आप कहते हैं जी यार ये तो हो सकता है, इस पर फिर बात कर लेते हैं, तो ये तो होगी एक बंदे की सिंसियरिटी काम करे। अब आप कहते हैं जी इसको छोड़ें, अच्छा बताएं जी वो उसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे। So do you doubt their intention? वो बिल्कुल, और ये चाहते ही नहीं। मैं अभी आपको कहता हूँ, तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं ये टाइम गुजारें, पता नहीं क्यों। इनसे पूछें, आपने पहले कहा जी हम आपको मानते ही नहीं, ये 20 जनवरी का इंतजार कर, ये मेरा ख्याल है। अब ये वो अमेरिका पहले इनको हटा रहा, पहले साजिश की उसने, इमरान को हटा दिया, साइफर लाया ना, अब अमेरिका साजिश करके इनको वापस ला रहा है। फिर दोनों में से कौन सी चीज़, अगर इनका लेना देना पीटीआई का एंड अमेरिका है ना, कि ट्रंप आके हमें कुछ करेगा, तो बात सुने, अमेरिका ने कहा था कि डॉक्टर अफरीदी था जिसने वो शकील अफरीदी, उसको छोड़ा, आज तक हुकूमत ने नहीं छोड़ा। ये इनकी भूल है। अगर ये उस पर बैठे हुए हैं तो इनका एंड फिर यही है। 9 मई का जवाब नहीं दिया, 26 नवंबर का जवाब। आप शकील अफरीदी और इमरान खान का केस बराबर समझते हैं? मैं कहता हूँ वो कितना अमेरिका की कोशिश थी, उसने ख्वाहिश थी कि अफरीदी को, शकील अफरीदी को छोड़ दे, आज तक छोड़ा। और इनको ये पता नहीं किसने ख्वाहिश इनके अंदर डाल दी, ये वहाँ काम कर रहे हैं अपने, इनके जितने सेनेटर्स हैं उनके साथ, कि आएगा जब ट्रंप तो इमरान खान बाहर आएगा। इमरान खान ने बाहर, पर इनको ये दाद तो दें कि इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी जो इनके सपोर्टर हैं या जो इनके सपोर्टर वोटर हैं,
या जो इनके साथ हैं उन्होंने वहाँ पर एक एनवायरनमेंट तो आपकी हुकूमत के खिलाफ बनाया। देखें मैं आपको बताऊँ, अब जो ओवरसीज़ हैं वो भी इमरान खान की पहले भी उसने कहा ना कि रेमिटेंस के लिए कि रोको, पैसे ना भेजो, लोग भेजते हैं। जो लोग अपने माँ उनके गरीब हैं, उन्होंने खाना खाना है, वो इनकी बात ये करके भी देख लें। मुज़ाकरात तो ये जिस तरह कर रहे हैं आपके सामने है, हुकूमत सिंसियर है। जो ऐसा तो नहीं होगा ये आपको लिख के दें, आप इन पे एनआरओ का इल्ज़ाम लगा दें? देखें एनआरओ की हमने बात आपकी की मुस्कुराहट है, नहीं हमने बात की है एनआरओ की। ये अगर लिख के अगर सिंसियर है, देखें अब से जो हालात है, मैं एक बात करता हूँ, देखें क्या इनको चाहिए नहीं कि जब इमरान खान से मिल के आए हैं उससे बात करके, आखिर उसने कुछ बताया होगा ना कि मुझे क्या चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? आप लिख के देंगे तो डॉक्टर साहब लिख के दे दें, क्या मसला है? आप लोग लिख के क्यों नहीं दे रहे? इनको ये डर है आप मुकर जाएंगे अपनी बात से। देखिए इस तरह है कि असल चीज़ होती है, मतलब एक तो ट्रस्ट डेफिसिट अपनी जगह पर है, एंड इट्स बोथ वेज, ठीक है। तो आप फिर इनसे मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? एक मिनट है ना, एक मिनट अलाउ मी। हमारा ये था वो क्या है, ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। हम पहले भी ये कहते थे कि इनके पास कोई पावर नहीं है, और अभी हम अब भी ये कहते हैं। लेकिन एक मिनट अलाउ मी मुझसे मुझे बोल लेने देना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ी देर अगर सब्र इस तरह है, हमारे दो बेसिक मुतालबात थे। एक कि हम लोग इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि दे डू नॉट पोजेस एनी पावर टू डिसाइड। नंबर टू कि हमारा जो मैंडेट आपने चोरी किया वो वापस करो पहले, फिर हम बात करेंगे। अब इन लोगों ने कहा कि जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जिस वक्त GDP 6.2 था, जिस वक्त सारी चीज़ें पॉजिटिव पे जा रही थी, जब मूडीज़ भी सब चीज़ें वो आपको B पॉजिटिव दे रहे हैं वगैरह वगैरह, इन्होंने कहा नहीं है। आज 3.5 साल बाद चौथा बजट देने वाले ये लोग अभी चंद महीनों में, इस 6 महीनों में 7 महीनों ने 1% ग्रोथ नहीं शो की, 1% ग्रोथ नहीं शो की, ठीक है। इस बेसिस पे और हालात हमें भी पता चल रहे हैं कि क्या है। हम लोगों ने कहा है कि ठीक है जी, हम आपसे बात करते हैं, हम अपने वो उन 2 डिमांड से फॉर द टाइमिंग पीछे हट जाते हैं। हम आपसे बात कर लेते हैं, चले आपके पास पावर नहीं सही, लेकिन आप इल्ची तो हैं, हम चले आपसे बात कर लेते, देख लेते कि क्या होगा। उसके बाद अब बात आ जाती है दूसरा मैंडेट की। हमने कहा कि मैंडेट को भी फॉर द टाइम बिंग साइड पे रख लेते। हमारी 2 डिमांड्स रह जाती हैं पीछे। वो 2 डिमांड्स क्या बड़ी जेन्युइन पॉलिटिकल डिमांड्स हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को करो। अगर कोई आज कहता है कि ये लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है, तो इसका मतलब है वो अपने जमाने में पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है। सिंपल डिमांड है, लिख के देते हैं कि हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की अलाउ मी ना। अगर ये कहते हैं कि ये लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है, तो ये अपने जमाने में ये लोग भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं थे। फिर वेरी सिंपल। नंबर 2 अगर, और हम ये नहीं कह रहे कि हमारे केसेस खत्म कर दो जैसे आप लोगों ने अपने केसेस खत्म किए, हम कहते हैं उनको सिर्फ रिहा करो बेल पे। आगे मेरिट के बेसिस पे फैसला करने के लिए आप जुडिशियल कमीशन कर लो, दोनों चीजों की। तो बेल तो अदालत देगी, ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ऐसा होता है एक मिनट है जना, एक मिनट है। ऐसा होता है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल होता है वो बेसिकली अदालत को कहता है कि हमें कोई एतराज नहीं, आप इनको दे दो। बाज़ दफ़ा जैसे नैब में होता है, वो कहते हैं हमने कोई केस ही नहीं करना, हम ये केस वापस। तो फिर आप इनसे एक तरह से रिलैक्सेशन मांग रहे हैं ना? हम नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं देखिए पॉलिटिकल, हम कहते हैं पॉलिटिकल, गवर्नमेंट ने सारे 2 नंबर केसेस किए हुए हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिहा करो, उनके केसेस ना खत्म करो। अब ये सारी चीजें, इनके केस में एक बुनियादी फर्क, इन पे करप्शन के इल्जामात थे और इनके अरेस्ट और तरह के थे। आपके कई कारकुनों पे जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे अटैक की वजह से, फोर्सेस पे अटैक किया हुआ है, इन्होंने गोलियां चलाई हैं, बंदे मारे हैं भाई। वो पॉलिटिकल कितने प्रिजनर, देखिए एक बता दें कि किस बंदे ने गोली चलाई, कोई एक वीडियो बता दें। हम आपको 10 बता देंगे, आप किसी एक बंदे का बता दें। जिन पुलिस वालों को गोली लगी थी उनका आप बता दें कि उनको गोली लगी थी, फलानी गोली लगी थी, इस तरह से लगी थी, वो भी हम कर लेंगे, इस चीज पे कर लेंगे। लेकिन आगे मैं जाता हूं, मैं आगे भी जाता हूं। देखिए आप लोग सारे इसी जगह पे थे, जितने लोग ब्लू एरिया में थे, जितने भी वहां पे टेलीविजन चैनल है, सब ने उसके अगले दिन एक बात कंफर्म कर लेना, उसके अगले दिन ये जो लेफ्ट साइड वाले, जो आपकी साइड वाले जो ब्लू एरिया है, उस तरफ आप जाके एक चीज देख लेना, वहां पे जितनी भी दुकानें थी उन सब के CCTVs आके चेक किए गए थे। आगे चले जाते हैं, मैं बात कर रहा हूं डिस्कशंस की, आपस में आके बात करते हैं।
हमारी ये 2 डिमांड्स है, इस पर बातचीत करते हैं। जो फैसला हो जाएगा, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोगों ने आपस में साइन किया था, उसमें आप लोगों ने शुरू में ही रिटर्न एकदम नहीं किया था, पहले डिस्कशंस हुई थी कि इस पे ये करेंगे, एंड वंस यू रीच टू एन एग्रीमेंट, सो यू हैव टेकन दिस आइडिया फ्रॉम देम। नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, हमेशा ये होता है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखिए आप, और इस मेरी डायलॉग में थोड़ा सा फर्क है ना। डायलॉग में ये होता है कि यू कम टू अ कंक्लूजन एंड देन एवरीबॉडी साइंस। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये दोनों फरीकैन बाहर थे मैदान से, इधर अभी एक फरीक पावर में, एक फरीक ऑपोजिशन। वो 2 सियासी जमातों का था, अपने मुल्क की भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए था, वो बैठे, उन्होंने साइन किया और वो आदिल सिंपल सी बात है आदिल, अगर इन लोगों ने नहीं करना, इन लोगों ने डिस्कशंस नहीं करनी पीटीआई के साथ, ना करें, they need it more than anybody else. Okay, we'll take a short break here. Welcome back. Sharmila Sahaba, can we compare it with COD? मैं मिसाल दे रहा हूं कि जब 2 लोगों के दरमियान में बातचीत होती है, they both were out of power, it doesn't and matter, they were making a future plan together. It doesn't matter, आगे दिखाया it's the same principle. अच्छा मेरी बात सुने, हमने मुझे एक बात बताइए, हमने पाराचनार में बातचीत की ना, पाराचनार में बातचीत की, वो सर वहां पर तो क्लैश था ना। सुने ना, फिर लिख के साइन किए भाई, होती है, डिस्कशंस कंप्लीट होने के बाद जो पॉइंट्स आ जाते हैं उसको लिखकर उसको साइन किया जाता है। वो अब आपको समझ आया कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्यों हम इन्हें लिख के नहीं दे रहे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने बहुत सी डिलिब्रेशंस की और फिर आप बैठ गए, और इस वजह से हम नहीं कर सकते, और अगर करना है तो इस तरह कर लें, पहले भी तो आप ये करते रहे। ऑल्दो आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन। देखिए जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद भुट्टो साहिबा और मियां नवाशी साहब दोनों साथ बैठे थे। एक रियलाइजेशन हुई थी कि आपस के झगड़ों के अंदर तीसरी कुव्वत जो है वो स्पेस ले जाती है, और ये दोनों सियासी जमातों ने और उनके सरबराहान ने बैठ के फैसला, डायलॉग जरूरी है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके अंदर हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। उस चार्टर के अंदर वो डॉक्यूमेंट आज भी उतना ही अहम है जितना 2006 में था, और उसके तहत बहुत सारे काम हुए, और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत आज तक पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ चल रही है। माजी की तलखियां सब भुला दी हैं। माजी में वी हैड अ वेरी एक्रिमोनियस पास्ट, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, और जब चार्टर हो गया उसके बाद हम आगे चले। एंड दिस कंट्री हैज पेड अ प्राइस ऑफ इट, व्हाटएवर हैपेंड इन 90s डेकेड। लेकिन यहाँ जो इशू है ना, यहाँ पर मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे पीटीआई की नीयत के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं नहीं समझती कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो बीबी साहिबा का कि मुल्क में जमहूरियत आनी है, कि राह पर गामजन करना है, ये इनके इंटेंशंस नहीं है। इनका इंटेंशन इज वेरी पर्सनल, इट्स अ पर्सनल एजेंडा। इमरान खान को छोड़ दो, हमें इक़्तिदार दे दो, फलां कर दो, ये कर दो। मुल्क में क्या हालात हैं, मुल्क की अवाम कितनी पिस रही है, क्या उनके मसाले, इनसे इनका कोई सरोकार नहीं। अच्छा, मुझे शर्मिला साहब ये बताएं कि क्या अभी जिस तरह आपने कहा कि अभी तक हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हैं, इसका मतलब जो आप लोग के अभी तक इख्तिलाफात हैं एक दूसरे से, और आप लोग रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, बिलावल साहब फॉर्म 47 और सिलेक्टेड और इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये तस्वर करेंगे आप लोग साथ चलेंगे, आप हुकूमत का साथ छोड़ेंगे नहीं। देखिए जी, हुकूमत का साथ छोड़ने का मतलब है टोटल कोलैप्स। ओके, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, और ये कोई एक बंदा उठ के फैसला नहीं करेगा। ये अगेन अगर इस नहज तक बात आ जाती है किसी वक्त, आई डोंट नो, तो वो फिर जाके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी, क्योंकि इत्तेहादी बनने सूबों के नुमाइंदे बैठते। पीपल्स पार्टी में कोई यूनिलैटरल डिसीजन नहीं होता कि किसी ने एक ने खड़े होकर कहा फैसला कर लिया। यहाँ पर तो जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ ना, मुझे इस जमात का समझ नहीं आता फैसले कौन करता है यहाँ पर। आपके ख्याल में क्या ये 20 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं पीटीआई वाले? जी मुझे नहीं पता ये किसका इंतजार कर रहे हैं। यू नो, इनको डेफिनेटली पता है इनकी डिमांड्स क्या हैं। रखें कमेटी के सामने अगर नीयत साफ है, लेकिन अगर नीयत कुछ और है, नीयत के स्टॉलमेट में रहना, तंग करना,
एक बेयकीनी की फिजा कायम रखना जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये आप मुल्क का नुकसान पहुंचा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। इनके साथ कौमी असेंबली में बैठती हूँ अब्बासी साहब, किसी एक दिन जो इन्होंने कोई अवाम के मसले की बात की हो, किसी एक दिन पूरा बजट गुजर गया। बजट में ऑपोजिशन लीडर का काम होता है कि वो एक शैडो बजट दे बताए। मुश्किल से 33 सेकंड इन्होंने 1.5 घंटे या 3 घंटे की तकरीर इन्होंने की है और 33 सेकंड इन्होंने बजट पे बात की। दैट्स अबाउट इट। सारा टाइम ठीक, ओके। नंबर 804 दैट्स अ पर्सनल एजेंडा। दे नेवर पारा चिनार पे आप यकीन करें बच्चे मर रहे थे, दवाइयां वहां पहुंच नहीं रही थी, रास्ते बंद थे। वहां पर जो सीएम केपी के था वो पूरा अपना कॉन्वॉय लेके इस्लामाबाद पे कब्जा करने आ गया। मजाल है पीटीआई ने एक बात की हो तो बेहिस्त हो गए ये लोग। मैं ये नहीं कहती इसमें अच्छे लोग नहीं है, इसमें अच्छे लोग, लेकिन वो वोकल नहीं है। बट ये तो कह रहे हैं हमारी एफर्ट से पाड़ा चिनार में आई रियली रिस्पेक्ट हमें डोगर साहब हैं, कुछ हैं, बट आई डोंट नो वेयर दे आर। बट वो तो कह रहे हैं हमारे एफर्ट से पाड़ा चिनार के अंदर पीस एग्रीमेंट हुआ है। अब्बासी साहब 100 दिन रास्ते बंद रहे, बस 100 से ज्यादा बच्चे मर गए, लोगों को खाने पीने की अशिया मुहैया नहीं थी, कितना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। और जब पीस जिरगा का पीस एग्रीमेंट भी हुआ तो अगले दिन जब डीसी की फायरिंग होगी तो क्या कर लिया आपने? That's really unfortunate। मुझे जरा ये बताइएगा क्या आगे क्या, बस बयानात से आगे भी तो चलो ना। सो ये नहीं जा रहे अपनी उस पीस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराना किसका काम है? ऑलराइट, क्या आप लोगों को ये जो भी जमानतें हुई हैं या जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, माफियों शाफियों का जो लेटर शेटर गए हैं चीज़ें, उसकी वजह से भी कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ खौफ है हुकूमत के अंदर के, इसलिए आप कहते हैं लिख के दो भाई, ये ना हो कि हमसे भी वर्बल माफ़ी ले जाओ और फिर? देखिए बात ये है कि मैं क्या समझता हूँ कि पीटीआई वाले तो किसी ख्वाब में बैठे हुए हैं, वो उनको उठाया जाता है कि भाई उठो और फिर शुरू हो जाते हैं। वो ये हुआ, हमारा मैंडेट चला गया। वो इमरान खान कहता है 35 पंक्चर 2 साल 3 साल उसने इतना शोर डाला, एंड पे उसने टीवी पे बैठ के पता है क्या कहा? वो मैंने सुना था, वो ब्रिगेडियर सैमसन ने, मुझे आप बताएं। ये इनकी हालत है। बात ये है कि जो कुछ केपीके में हो रहा है, काश ये जो 100 दिन शर्मिला साहब ने फरमाया कि वो बच्चे भी बेचारे उधर शहीद हो गए या दवाइयाँ ना मिलने से मार के, क्या पहले दिन ये शुरू करते? केपीके का जो वज़ीर आला है इमरान खान को चाहिए था कि अपने सूबे, जिसने 3 दफ़ा उसको उस जगह आके वो दोबारा तीसरी दफ़ा बैठा है ना, तो आप मुझे बताएं उसमें 12 साल में इमरान खान ने वहाँ काम भी कुछ नहीं किया। ओ भाई ये जो मुश्किल हालात है, अभी जितनी दहशत गर्दी है, आपने छोड़े ना वो कतर में बैठ के सारे तालिबान, आज हम भुगत रहे हैं। ठीक है, अभी भी वक्त है कि भाई जितनी मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, जो दहशत गर्दी है, जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो हमेशा वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला हैं, आर्मी चीफ हैं, बैठ के उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई ये जो दहशत गर्दी है इसको ख़त्म करने के लिए चारों सूबों को। वो कह रहे हैं हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ। कौन से पॉलिटिकल प्रिजनर? जिसने अपनी फोर्सेस पे हमला किया, जिन्होंने इस्लामाबाद में गोलियां चलाई, रेंजर शहीद किए, एक पुलिस वाला शहीद किया, कौन सा पॉलिटिकल प्रिजनर है? मुझे तो फिर आप इन्हें दे क्या सकते हैं? ये तो आपसे उन्हीं की जमानतें मांग रहे हैं। जमानतें इन्होंने अदालतों से लेनी है, इनको क्यों नहीं समझ आती? हुकूमत इनके साथ बैठ रही है, अगर इनको किस लिए हुकूमत किस लिए मैं बैठता हूँ? ये देखें, ये कहते हैं ना जी कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर दी। उसकी हम इलेक्शन कमीशन को हम अगर उसकी रिफॉर्म लाते हैं तो कैसे डिमांड ही नहीं है? नहीं ना, इनकी, मैं तो यही कहता हूँ ना, इनकी डिमांड है इमरान खान को बाहर निकालो जेल से, जो हम नहीं निकाल सकते। और दूसरा आप क्या दे सकते हैं इनको? हम इनको ये दे सकते हैं कि ये हमारे साथ बैठे, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करें। इमरान खान कहता है मैं बेगुनाह हूँ, अदालत में जाए, अदालत में जाके अपनी बेगुनाही साबित करे, अदालत उसका ताला खोल देगी, ना हम ताला खोल सकते ना ये। आप इनको, इनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कोई रिलीफ नहीं दे सकते? पॉलिटिकल प्रिजनर हैं कौन से, नाम बताए ना जो हैं? इमरान खान है। ये जो 9 मई के वाक़यात हुए, जितने लोग अब जितने सजा हो चुके हैं, उनका ताल्लुक किस जमात से है? पीटीआई से। जो बाकी होंगे अगर सारे इन्होंने जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर अटैक किए हैं, इस वजह से इनको रिलीफ नहीं। ये देखे ना, आप मुझे बताएं कोई सियासी जमात ऐसा करती है? रिलीफ इनको अदालत से मिलेगा। हमारे साथ बैठे, हम तो 2 साल से कह रहे हैं बैठे, इन्होंने कहा हम आपसे बात नहीं करते, हमने वहाँ बात करनी है। जब उन्होंने कहा भाई हम आपसे बात नहीं करते, 2 साल ज़ाया किए, अब भी ये बात अगर ये आपकी हुकूमत के दौरान 2-3 साल चुप बैठ जाएं
तो फिर इन्हें रिलीफ मिलेगा? नहीं नहीं, देखें ये अपने आप को साबित करें कि एक सियासी जमात है। इमरान खान को बनाया किस लिए गया कि इस मुल्क में अमन नहीं आने देना, और वो काम कर रहे हैं। कोई आपको रिलीफ नहीं देने के मूड ना दे, ना दे, मांग कौन रहा है, क्या कौन रहा है? देखें इन लोगों ने देखिए, एक बात बता देता हूँ, ये सारी बातें हो रही थी, थ्रू आउट बातें हो रही थी कि आप लोग बात नहीं करते हो, आप लोग पॉलिटिशियन से, आप लोग हुकूमत से बात नहीं करते हो। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हमने इनके साथ बात क्या करनी थी। आपने मीडिया के एक मिनट है जो ना, हमने इनके साथ बात क्या करनी थी। देखिए, बात दो किस्म की होती है। अगर मैं कोई इंटेलेक्चुअली मैं आपके साथ एक लेवल पर हूँ तो मैं आपसे कोई चीज़ बात करूँगा। जब अगले के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ना हो, मैं उनके साथ क्या बात करूँगा? मैं क्या बात करूँगा? बात नहीं कर सकता। हुकूमत की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, जीरो, जिल्च। जब तक लिखी हुई ना हो ना, जब तक चीज, देखिए मेरी बात सुने, पर्ची वाले लोग जब तक लिखी हुई चीज ना हो ना समझ नहीं सकते। बस ये उस चक्कर में सीधी सी बात है ना, हर एक चीज को जाके देख ले, जब तक पर्ची ना आए ना सामने। कॉन्फिडेंस अभी जो हालिया थोड़ा सा सुन ले, मैं आपको एक बात बता दूं, जमानतें शमानतें मिली हैं, उससे तो नहीं मिल रहा। नहीं, हमें कोई बैकडोर आपका, देखिए अगर हमें प्रॉब्लम होती है, अगर इमरान खान को प्रॉब्लम होती, इमरान खान को जब से ऑफरें हो रही थी या जब हो रही थी, इमरान खान बिल्कुल मियां नवाज शरीफ की तरह, यार फॉर गॉड सेक थोड़ी देर ना, एक मिनट है जो ना, मैं बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, सब्र कर ले कि जी आप 3 साल कुछ ना बोले, हम आपको या बनी गाला भेज देंगे या बाहर जाना बाहर। किसने ऑफर किया? ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने आपको ये ऑफर, एनीथिंग। मेरे साथ एक बंदे ने बात की थी, मैंने कहा था व्हाट इज एन ऑफरिंग, उन्होंने कहा था, मैंने कहा ये तो नॉन डूअर है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ। बस ये घर में बैठ के, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे साथ हुआ था। यू नो मी हाउ आई एम, आई डोंट लाई। एक चीज, लेकिन क्या बताना नहीं चाहता, उसको छोड़ दे, कोई वजीर उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, कौन था? नहीं, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। गवर्नमेंट का वजीर हुआ, गवर्नमेंट नहीं, पॉलिटिकल नहीं था, गवर्नमेंट का आदमी था। अब पॉलिटिकल नहीं था, गवर्नमेंट का पॉलिटिकल नहीं था, तो फिर दूसरी साइड है ना, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट का आदमी था। खैर आगे छोड़े, गवर्नमेंट का आदमी था, पॉलिटिकल हो गया ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का छोड़ दे, उसके बाद छोड़ ना। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, अगर इमरान खान भागने वालों में से होता ना, तो उसके प्लेटलेट्स गिर चुके होते हैं। अगर इमरान खान भागने वालों में से होता तो उसकी कमर में चुप भी पै गई होती। अगर इमरान खान भागने वालों में से होता तो अपने बाकी लोगों को छोड़ के लंदन भाग चुका होता, सब कुछ कर चुका, सऊदी अरब भाग चुका होता, अमेरिका भाग चुका होता, कहीं भी भाग चुका होता, हर जगह भाग चुका होता, हर जगह भाग चुका होता। वो है नहीं। हमें एक चीज है इस मुल्क के लिए, इफ यू फील कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैन गिव यू अ काइंड ऑफ अ रिलीफ, आप लोगों को, आपको रिलीफ दे सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ला सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बगैर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इमरान खान के नहीं आ सकती। उल्टे लटक जाओ, नहीं आ सकती। 20 सेकंड में प्रोग्राम क्लोज करना। बात ये है, इनकी ये जो सोच है ना, आज इमरान किस हालत में क्यों है कि उसने पहले कहा कि फोर्सेस पे जब हमले हुए ना, इमरान वो डॉक्टर राशिद स्मिथ कहती है इधर जाओ, जाके हमला, उसने कहा नहीं मैंने खाली बंदों को कहा था वहाँ आना, पर ये तो नहीं कहा कि आके जिनको मारो। आप मुझे बताएं, ये वो हाँ यही कहते हैं। फिर उसने कहा किधर है सीसीटीवी फुटेज? सही बात, मैं कहता हूँ किधर है वो? अच्छा, वो पैंट जिसने लहराई थी वो उसका बन गया था, वो देखिए वो मॉरली गलत बात है, इट इज नॉट अ क्राइम। ओके, गंडापुर उसके हाथ में क्लाशनकोव थी, वज़ीर आला था का। मेरे पास लाइसेंस वाली क्लाशनकोव है, सो व्हाट? क्यों जी, ये इसका तरीका है। सो व्हाट, दे डोंट केयर कि क्या हो रहा है। इनको मुल्क का वज़ीर आला अगर हाथ में गन उठा के जाता है, मुझे लगता नहीं कि मुज़ाकरात का कोई नहीं मुज़ाकरात होंगे, दे डोंट मैटर। ये जो बोल रहे हैं ना इधर, वो असल मुज़ाकरात जो कर रहे हैं वो हो रहे हैं, ये उधर कर रहे हैं, ये इनकी पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं। थैंक यू सो मच नासिर भट्ट साहब, डॉक्टर मोहम्मद साहब, डॉक्टर शर्बीला फारूकी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद से बात जो की है वो असल बात है, उन्होंने कहा मुज़ाकरात कहीं हो रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके साथ बैठे हैं, आपने कहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपने कहा इनसे नहीं हो रहे, कहीं और हो रहे हैं। नहीं सर, आपने भी नहीं कहा होगा इनको, वरना ये क्या इनकी ये 2018 में भी ऐसे आए। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।